हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम आ चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिंग 1 और 2 पर। ठीक है। तो इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है जो हम कवर करेंगे वो है हमारे पास। मैं जरा टॉपिक का नाम यहाँ पे लिख दूं। व्हाट आर मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल इंडिकेटर्स दैट ड्राइव द फॉरेक्स एंड सीएफडीज मार्केट। ऐसे हमारे पास कौन से मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल इंडिकेटर्स हैं जो फॉरेक्स और सीएफडीज मार्केट को मूव करते हैं। ठीक है ना। वो हम इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ऐसे हमारे पास बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो कि सीएफडीज और फॉरेक्स मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे पास फैक्टर है। ठीक है, मैं सारे फैक्टर्स पहले यहाँ पे लिस्ट कर लूंगा और फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ये मैं सारे फैक्टर्स यहाँ पे लिस्ट कर चुका हूँ। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सबसे पहले जो हमारे पास फैक्टर है वो है हमारे पास जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है कि हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो किसी भी कंट्री का टोटल इकोनॉमिक आउटपुट बता रहा होता है। ठीक है ना। सही है। जैसे इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं इसमें। आपका कंट्री जो जो चीजें प्रोड्यूस करता है और उसे बाहर एक्सपोर्ट करता है या बाहर से कोई चीज इंपोर्ट करवाता है या फिर मतलब बाहर से चीजें कोई इंपोर्ट करवाता है। इसके अलावा जीडीपी में आपकी आपके कंट्री की कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो आपकी कंट्री बाहर मुल्क बेच रहा है, उसको एक्सपोर्ट कर रहा है या बाहर से इंपोर्ट करवा रहा है। ठीक है। उसके उसको हम बोलते हैं जीडीपी। ठीक है। अगर आपकी कंट्री का जीडीपी स्ट्रांग होगा, ठीक है, अगर आपकी कंट्री का जीडीपी स्ट्रांग होगा तो जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो ऊपर जाएंगी। अगर आपकी कंट्री का जीडीपी वीक होगा, ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट्स नीचे जाएंगी। अब हम सेकंड चीज पे आते हैं, कॉन्सेप्ट पे, वो होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मकसद होता है महंगाई। ठीक है। आपके मुल्क में महंगाई, किसी भी मुल्क में महंगाई हो, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। अगर आपके मुल्क में महंगाई ज्यादा हो तो फाइनेंशियल मार्केट्स नीचे गिरेंगी। ठीक है। अगर आपके मुल्क में महंगाई कम हो तो फाइनेंशियल मार्केट्स ऊपर जाएंगी। ठीक है। फिर होता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जो होता है वो होता है आपकी जो कंट्री जो होती है, आपकी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है। जैसे पाकिस्तान में जो सेंट्रल बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है ना। यूके में जो सेंट्रल बैंक है वो है बैंक ऑफ इंग्लैंड। ठीक है ना। उसके अलावा जो यूएस में जो सेंट्रल बैंक है वो है फेडरल बैंक। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो है वो है ऑस्ट्रेलियन नेशनल बैंक। तो ये सब चीजें जो हैं, जो जो भी आपके कंट्री के जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, सेंट्रल बैंक्स का दो मेजर काम होता है, तीन मेजर काम होते हैं। एक मेजर काम ये होता है कि बैंक्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, मैं आप बैंक्स को कैश रिजर्व प्रोवाइड करना। दूसरा मेजर काम सेंट्रल बैंक का ये होता है कि मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी बनाना, कंट्री के अंदर फाइनेंस के रिलेटेड पॉलिसीज बनाना। ठीक है ना। फाइनेंस के रिलेटेड इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की पॉलिसीज बनाना। ठीक है ना। तो ये सेंट्रल बैंक का दूसरा काम होता है। तीसरा काम होता है कि नोट को प्रिंट करना। जो भी आपके कंट्री में करेंसी नोट नोट होते हैं, 100 रुपए के, 200 रुपए के, 300 रुपए के, 500 रुपए के, 1000 रुपए के, 5000 रुपए के, 10,000 रुपए के, जो भी करेंसी नोट आपके कंट्री में चल रहे हैं उसको प्रिंट करना।
ठीक है, उसको प्रिंट करना और मार्केट में सर्कुलेट करना, कंट्री में सर्कुलेट करना, ये भी सेंट्रल बैंक का काम होता है। और चौथा और आखिरी काम होता है इंटरेस्ट रेट को मॉनिटर करना। ठीक है ना। जो इंटरेस्ट रेट आपकी कंट्री में, जो भी इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है ना, वो उसको डिसाइड करता है सेंट्रल बैंक। ठीक है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है ना। तो अगर इंटरेस्ट रेट अच्छा होगा, बढ़ेगा, तो आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स भी ऊपर जाएंगी, बुलिश होंगी। अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा या गिरेगा, तो फिर फाइनेंशियल मार्केट्स आपकी नीचे जाएंगी या गिरेंगी, या प्राइसें, या जो एसेट की जो प्राइसें हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, वो गिरेंगी। ठीक है। ये बात तो आपकी क्लियर हो गई कि ये वो पॉलिसीज हैं जो कि फाइनेंशियल मार्केट्स को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। फिर हमारे पास है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब मुल्क में कितनी बेरोजगारी है और कितनी जॉब्स हैं। अगर आपके मुल्क में बेरोजगारी ज्यादा होगी और जॉब्स कम होंगी, तो फाइनेंशियल मार्केट नीचे गिरेगी, या फाइनेंशियल मार्केट की जो एसेट की जो प्राइसें हैं वो नीचे गिरेंगी। ठीक है। फिर हमारे पास होता है एम्प्लॉयमेंट डेटा। एम्प्लॉयमेंट डेटा जैसे मतलब अच्छा, अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट में ये है कि अगर आपके पास मुल्क में जॉब ज्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, तो फाइनेंशियल मार्केट ऊपर जाएंगी, और फाइनेंशियल मार्केट की जो एसेट प्राइसेस हैं वो भी ऊपर जाएंगी। ठीक है। फिर हमारे पास होता है एम्प्लॉयमेंट डेटा। एम्प्लॉयमेंट डेटा जैसे नॉन फार्म पेरोल के आपके, वो ये बताती हैं कि आपके मुल्क में कितनी जॉब्स जो है वो क्रिएट हो रही हैं। अगर जॉब ज्यादा क्रिएट हो रही हैं, तो फाइनेंशियल मार्केट्स भी ऊपर जाएंगी, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। ठीक है ना। और फाइनेंशियल मार्केट्स ऊपर जाएंगी, और फाइनेंशियल मार्केट की जो एसेट प्राइसेस हैं वो बढ़े वो आपकी बढ़ेंगी। अगर आपके मुल्क में बेरोजगारी ज्यादा है और जॉब्स जॉब्स जो है वो कम क्रिएट हो रही हैं, तो आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स जो है वो नीचे जाएंगी, इकोनॉमी डाउन होगी, और फाइनेंशियल एसेट प्राइसेस जो है वो भी नीचे जाएंगी। फिर उसके बाद आ जाता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन। मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन है, जैसे मैंने आपको बताया था, इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, जो भी एक कंट्री का सेंट्रल बैंक बताता है या निकालता है, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड जो भी डिसीजन जो सेंट्रल बैंक आपका निकालता है। ठीक है ना। उससे भी आपके फाइनेंशियल मार्केट्स पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। आप इन पे थोड़ा और गूगल में रिसर्च कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। आप ये सारे के सारे डेटा को गूगल में सर्च कर सकते हैं, और आपको ज्यादा इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो टॉपिक है, और वो टॉपिक है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स दैट इम्पैक्ट द फॉरेक्स एंड सेफ्टीज मार्केट। अब आपने मैक्रो इकोनॉमिक न्यूज इवेंट्स तो पढ़ ली है। ठीक है ना। लेकिन ये किस तरह मार्केट्स को इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक एसेट है जीबीपी यूएस डॉलर। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ। ठीक है। अब इसमें हमारे पास, आपको पता है कि ये वाला जो है, हम इसको बोलते हैं बेस एसेट। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, या बेस करेंसी। इसको हम बोलते हैं कोट एसिड या कोट करेंसी। ठीक है। और ये वाला जो कंबाइन है हमारे पास, जो जीबीपी यूएसडी कंबाइन है, उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज रेट। ठीक है। तो तो मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे न्यूज जो है, मैक्रो इकोनॉमिक न्यूज जो है, वो किसी भी एसेट को अफेक्ट करती है। ठीक है ना। अच्छा, अब फर्ज करें आपके पास, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर बेस एसेट जो है और एक्सचेंज रेट है,
सॉरी, मैं थोड़ा इसको थोड़ा और अच्छी तरह बता दूं। बेस एसेट जो है और एक्सचेंज रेट है। बेस एसेट हमेशा एक्सचेंज रेट को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट का मतलब यह है कि अगर बेस रेट बढ़ेगा, अगर बेस करेंसी ऊपर जाएगी तो एक्सचेंज रेट भी ऊपर जाएगा। अगर बेस करेंसी ऊपर जाएगी तो एक्सचेंज रेट भी ऊपर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है डायरेक्ट इम्पैक्ट, ये होता है डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर बेस करेंसी नीचे जाएगी या बेस एसेट नीचे जाएगा तो एक्सचेंज रेट भी नीचे जाएगा। ठीक है, गिरेगा। अब हम आ जाते हैं कोर्ट की तरफ। कोर्ट में यह है कि कोर्ट का हमें रिलेशनशिप पता करनी है एक्सचेंज रेट के साथ। कि कोर्ट करेंसी और एक्सचेंज रेट के दरमियान, या कोर्ट एसिड या और एक्सचेंज रेट के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, तो वो मैं आपको बताता हूं, वो है रिवर्स इम्पैक्ट। इसका मतलब यह है कि अगर हमारा कोर्ट करेंसी ऊपर जाएगा तो, या इंक्रीज होगा, तो एक्सचेंज रेट नीचे जाएगा या गिरेगा। इसी तरह अगर हमारे पास कोर्ट रेट नीचे जाएगा या कोर्ट करेंसी नीचे जाएगी या कोर्ट एसिड नीचे गिरेगा तो एक्सचेंज रेट ऊपर जाएगा या बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपको रिलेशनशिप पता होनी चाहिए, और आपको इसी कॉन्सेप्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि मैक्रो इकोनॉमिक न्यूज कैसे इंपैक्ट करती है। ठीक है। अच्छा, अभी हम चले जाते हैं, सॉरी मुझे छींक आ गई थी। अभी हम चले जाते हैं जीबीपी यूएसडी की एग्जाम्पल की तरफ। अब आपको पता है कि जीबीपी बेस करेंसी है और यूएसडी कोड करेंसी है। अगर हमारे पास जीबीपी की पॉजिटिव न्यूज आई है और जीबीपी स्ट्रांग बन रहा है, तो क्या होगा? अगर हमारे पास जीबीपी की पॉजिटिव न्यूज आई है और जीबीपी स्ट्रांग हो रहा है, तो एक्सचेंज रेट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? एक्सचेंज रेट आपका, ठीक है, एक्सचेंज रेट आपका ऊपर जाएगा। एक्सचेंज रेट आपका ऊपर जाएगा। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, एक्सचेंज रेट को ई एक्स आर। ई एक्स आर का मतलब वही है एक्सचेंज रेट। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। अगर हमारे पास जीबीपी की नेगेटिव न्यूज आई है, और जीबीपी जो है वो हमारे पास वीक हो रहा है, तो एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे जीबीपी हमारे पास इधर बेस एसेट है, तो अगर बेस एसेट नीचे जाएगा या वीक होगा तो एक्सचेंज रेट भी नीचे जाएगा, क्योंकि बेस और एक्सचेंज रेट के दरमियान हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप है या डायरेक्ट इंपैक्ट है। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट भी नीचे जाएगा। अगर जीबीपी की नेगेटिव न्यूज आई है या जीबीपी वीक हो रहा है, तो हमारे पास एक्सचेंज एक्सचेंज रेट जो है जीबीपी यूएसडी का, वो भी नीचे जाएगा, वो भी नीचे गिरेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम चले जाते हैं कोड करेंसी की तरफ। कोड करेंसी हमारे इस एसेट में, जीबीपी यूएसडी में, कोड करेंसी है यूएस डॉलर। अगर यूएसडी की पॉजिटिव न्यूज आएगी हमारे पास और यूएसडी स्ट्रांग होगा, तो एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, अगर ये आपको पता है कि यूएसडी हमारे पास कोड करेंसी है और कोड करेंसी का एक्सचेंज रेट से रिवर्स इंपैक्ट होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोड करेंसी जो कि यूएस डॉलर है उसमें अगर पॉजिटिव न्यूज आ रही है और वो यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि यूएसडी कोड करेंसी है, तो एक्सचेंज रेट में रिवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो एक्सचेंज रेट नीचे जाएगा, उल्टा जाएगा, एक्सचेंज रेट नीचे गिरेगा। ठीक है, इसी तरह अगर यूएस डॉलर में हमारे पास जो कि जीबीपी यूएसडी है, उसकी एग्जाम्पल में मैं आपको दे रहा हूं। अगर हमारे पास नेगेटिव न्यूज आएगी
और यूएसडी जो है वो हमारे पास वीक हो रहा हो, तो क्या होगा? तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि यूएसडी जो है वो कोड करेंसी है, बेस करेंसी है। यूएसडी हमारे पास कोड करेंसी है, और कोड करेंसी का एक्सचेंज रेट के साथ हमेशा रिवर्स रिलेशनशिप या रिवर्स इंपैक्ट होता है। अगर हमारे पास यूएस डॉलर वीक हो रहा है और यूएस डॉलर की नेगेटिव न्यूज आई है, तो एक्सचेंज रेट पे रिवर्स इफेक्ट पड़ेगा, उल्टा इफेक्ट पड़ेगा, और एक्सचेंज रेट ऊपर जाएगा। ठीक है। तो ये है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक न्यूज का इम्पैक्ट फॉरेक्स और सीएफडीज मार्केट में। तो आई होप आपको यहां से क्लियर हो गया। आप इस वीडियो को थोड़ा पॉज कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है। अब मैं इसको रिमूव करूंगा और हम लास्ट पार्ट में जाएंगे मैक्रो इकोनॉमिक के न्यूज के। वो होगा, वो लास्ट पार्ट है हमारे पास, हाउ टू यूज मैक्रो इकोनॉमिक कैलेंडर टू मॉनिटर मैक्रो इकोनॉमिक न्यूज। ठीक है ना। अब हम इस चीज को समझेंगे, और इस चीज को समझने के लिए हम लोग गूगल में जाएंगे। ठीक है, मैं गूगल की तरफ आपको ले जाता हूं, और हम इकोनॉमिक कैलेंडर का यूज करेंगे। ठीक है। आपने गूगल में जाके लिखना है इकोनॉमिक कैलेंडर। ठीक है। और आपने यहां से फॉरेक्स फैक्ट्री को सर्च करना है, फॉरेक्स फैक्ट्री, और यहां पे कैलेंडर आपने खोलना है। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले, ये हमारे पास इकोनॉमिक कैलेंडर है, और ये हमें ये बताता है कि हमारे पास कौन कौन सी न्यूज़ आ रही हैं, मैक्रो इकोनॉमिक न्यूज़ आ रही हैं। अब उस न्यूज़ को हमने कैसे समझना है? ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे टाइमिंग मेंशन्ड है। आपने सबसे पहले टाइमिंग एडजस्ट कर देनी है यहाँ पे। ठीक है ना। आप जिस भी कंट्री में है, यहाँ पे जाके, इस वेबसाइट में जाके, यहाँ पे आपको टाइमिंग नजर आएगी। ठीक है ना। अगर आप फॉरेस्ट फैक्ट्री की मेन वेबसाइट पे चले गए हैं, तो यहाँ से आप कैलेंडर दबाएं। ठीक है, और आपके पास ये कैलेंडर खुल जाएगा। सबसे पहले आपने टाइम देखना है। ठीक है ना। और पहले सबसे पहले आपने ये दिस वीक लिखा हुआ है ना, आपने वीक का टाइम देखना है। और यहाँ पे आपने अपना आगे आने वाला वीक जो है वो आपने सेलेक्ट करना है, जो आपका आने वाला हफ्ता है। ठीक है। ये हफ्ता मैंने सेलेक्ट किया। ये हफ्ता शुरू हुआ मंडे से, मंडे है 2 तारीख। ठीक है। और खत्म हुआ नेक्स्ट संडे पर, और संडे है 8 तारीख। यहाँ पे मैंने अप्लाई सेटिंग कर दिया। तो जून 2 से जून 8 तक मैं इसके सारा इकोनॉमिक कैलेंडर देख रहा हूँ। ठीक है। उस फिर आपने क्या करना है कि आपने उसके बाद टाइमिंग की सेटअप करना है। ये टाइम आपको यहाँ पे शो हो रहा है, आपने यहाँ पे टाइम पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अपना जिस जिस भी मुल्क में है आप वहां से अपना टाइम जोन आपने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने इस्लामाबाद कराची पाकिस्तान का टाइम जोन सेलेक्ट कर लिया। सेव सेटिंग कर देनी है आपने, और यहाँ पे आपका टाइम जो है वो सिलेक्ट हो गया। और टाइम में आपने ये कोशिश करना है कि यहाँ पे आप ए एम पी एम पे दें, 24 आवर्स में नहीं, ए एम पी एम पर दें। ठीक है। और यहाँ पे आपने सेव कर दी सेटिंग्स को। अब नेक्स्ट स्टेप है, यहां पर लिखा हुआ है टाइमिंग्स के किस किस टाइम पर। यहां पे पहले दिन लिखा हुआ है कि कौन सा दिन है। ठीक है। जैसे ये मंडे है। ठीक है। ये ट्यूसडे है। ये वेनेसडे है। यहाँ पे डे और डेट दोनों लिखी हुई है। ये थर्सडे है। ये फ्राइडे है। ये सैटरडे है। ठीक है ना, डे और डेट दोनों लिखी हुई है। सही है। अब आपने इन डेट्स का, आपने अपना अपना यहाँ पे आपकी डेट्स आ गई, और यहाँ पे जो मेंशन है ये आपकी टाइमिंग्स हैं कि किस किस टाइम पे कौन कौन सी न्यूज़ जो है वो रिलीज हो रही है। ये पाकिस्तान, क्योंकि मैंने पाकिस्तान का टाइम सेट किया है, तो ये पाकिस्तान के टाइम से के हिसाब से न्यूज़ इवेंट्स शो हो रहे हैं हमारे पास। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास करेंसी शो हो रही है। ये करेंसी आपको दिख रही है यहाँ पे, ये न्यूजीलैंड डॉलर, जापानीज येन, यूएस डॉलर, चाइनीज युआन, जापानीज येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, ये सारी करेंसी आपको शो हो रही है। ठीक है। यहां पर आपको इम्पैक्ट शो हो रहा है कि इन न्यूज का इम्पैक्ट क्या है। अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, इम्पैक्ट के बारे में। आप अगर नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे आपका लेजेंड आपको नजर आएगा, लेजेंड पे इम्पैक्ट नजर आ रहा है। अगर आपके पास ये रेड बॉक्स हो, तो रेड बॉक्स का मतलब है हाई इम्पैक्ट। उस न्यूज का उस करेंसी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा, और मार्केट बहुत ज्यादा मूव करेगी। ठीक है ना। अगर आपके पास ऑरेंज बॉक्स आए, तो ऑरेंज बॉक्स का मतलब कि उस न्यूज का उस करेंसी पर बहुत मीडियम इम्पैक्ट होगा, और मार्केट मीडियम मूव करेगी, इतना ज्यादा मूव नहीं करेगी, बस मीडियम मूव करेगी। ठीक है। फिर आपके पास आ रहा है येलो बॉक्स। अगर आपके पास येलो बॉक्स हो, तो इसका मतलब ये है
कि आपका मार्केट में लो इम्पैक्ट आ रहा है और न्यूज जो है वो इतनी ज्यादा मार्केट को मूव नहीं करेगी। ठीक है। अगर आपके पास ये वाला सिल्वर बॉक्स हो तो सिल्वर बॉक्स का मतलब है नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक तब होता है जब किसी कंट्री पे हॉलीडे हो। ठीक है। तो उस करेंसी पे अगर जब किसी कंट्री पे हॉलीडे हो तो उसकी करेंसी जो है वो बंद होगी, उस पर ट्रेडिंग नहीं होगी। ठीक है ना। ये तब यूज किया जाता है, ये वाला बॉक्स जो है सिल्वर वाला, ये तब होता है। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे देखें, ये सिल्वर है और ये न्यूजीलैंड डॉलर की करेंसी है। यहाँ पे ऑल डे लिखा हुआ है, मतलब पूरा दिन न्यूजीलैंड डॉलर में छुट्टी है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इम्पैक्ट कौन सा है, बैंक हॉलीडे है। ठीक है ना। फिर आप यहाँ पे देखें चाइनीज युआन पे, यहाँ पे भी सिल्वर बॉक्स है, यहाँ पे भी ये पूरा दिन छुट्टी है। और वो कौन सी करेंसी है, चाइनीज युआन। और वो क्या है हमारे पास, उस इवेंट का नाम क्या है, बैंक हॉलीडे। पूरा दिन बैंक की हॉलीडे है, तो उस दिन छुट्टी है, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे देखें, ये हमारे पास सिल्वर बॉक्स है और ये पूरा दिन जो है, ये जो इम्पैक्ट है ये रहेगा इसका। ठीक है। और ये करेंसी हमारे पास यूरो है। और हमारे पास और न्यूज इवेंट कौन सा है, इटालियन बैंक हॉलीडे, इटली में बैंक हॉलीडे है, जिसकी वजह से ये सिल्वर बॉक्स शो हो रहा है। ठीक है। अच्छा। अब ये जो येलो वाले हैं, ये येलो वाले हम देखते हैं। अब जैसे हमारे पास ये जापानीज येन है। ठीक है। जापानीज येन का मतलब, हमारे पास यहाँ पे जापानीज येन करेंसी है और उसकी न्यूज जो है वो 4:50 पे आ रही है सुबह सुबह। ठीक है, एएम पर सुबह। और ये हमारे पास न्यूज है, ये लो इम्पैक्ट न्यूज है। इसका येलो बॉक्स है, मैंने आपको बताया था। अगर येलो बॉक्स हो, अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो, तो आप नीचे जाके यहाँ से देख सकते हैं कि लो इम्पैक्ट का मतलब यहाँ पे बिल्कुल लो इम्पैक्ट कर रहा है ये। ठीक है। येलो न्यूज है। और ये न्यूज का नाम है कैपिटल स्पेंडिंग। ठीक है। सही है। और अब अगर यहां पर जाएं तो यहाँ पे डिटेल है, कि इस न्यूज की डिटेल मिल जाएगी, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपको डिटेल दे देगा सारी, कि ये न्यूज क्या है। ठीक है। इसी तरह जहाँ पास जो कैपिटल स्पेंडिंग की न्यूज आई है जापानीज येन में, ये लो इम्पैक्ट न्यूज है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको आपके इसके बारे में डिटेल्स दे देगा। ठीक है। इसी तरह हम हमारे पास, अब हम ऑरेंज को देखते हैं। ये ऑरेंज बॉक्स है, तो ये हमारे पास मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। इसका मतलब इसे मार्केट का इम्पैक्ट तो होगा, लेकिन इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है ना। बहुत खतरनाक तरीके से मार्केट मूव नहीं करेगी या रिएक्ट नहीं करेगी इस पर, बस मॉडरेट तरीके से या मीडियम तरीके से मूव करेगी। ठीक है। और ये देखें कि ये 12 बजे आ रही है, टाइम मेंशन्ड है। और ये कौन सी करेंसी को अफेक्ट करेगा, ये भी इसमें लिखा हुआ है कि स्विस फ्रैंक, स्विट्जरलैंड की करेंसी को इम्पैक्ट करेगा। और ये न्यूज़ है जीडीपी की। ठीक है। मैंने आपको बताया था जीडीपी एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है, ये जीडीपी की न्यूज़ आ रही है। और आप इस न्यूज़ की डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो आप यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा। अब हम जाते हैं रेड की तरफ। अब ये रेड वाला न्यूज जो है ये हाई इम्पैक्ट न्यूज होता है। ठीक है ना। अब यहां पे देखें, ये न्यूज कब आ रही है, ये आ रही है 7 PM पर। ठीक है। ये पाकिस्तानी टाइम 7 बजे शाम को आ रही है। और ये कौन सी करेंसी इम्पैक्ट करेगी, ये यूएस डॉलर करेंसी को इम्पैक्ट करेगी। ठीक है ना। और ये रेड न्यूज है, इसका मतलब इसका मार्केट में बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा। ठीक है ना। और इसमें इस न्यूज इवेंट का नाम है ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI। ठीक है ना। और ये आपको अगर इसकी डिटेल्स पढ़नी है तो ये डिटेल्स आप यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है। ये सारी डिटेल्स में लिखी हुई है न्यूज के बारे में। ठीक है। अब आपने इस तरह से न्यूज इवेंट को यूज करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने फिल्टर कैसे करना है, ताकि ये जो यहाँ पे वाले जो ये वाले जो लो इम्पैक्ट न्यूज है इनको हम हटा दें। और जो हॉलीडेज जो हैं उनको हम रखें, और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज को रखें, और हाई इम्पैक्ट न्यूज को रखें। हॉलीडेज को रखना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता लगे हमने कौन कौन से एसेट को ट्रेड नहीं करना। तो हम ये इसको रखेंगे। लो इम्पैक्ट न्यूज जो कि येलो बॉक्स है, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो हम उनको रिमूव कर देंगे, उनको हम फिल्टर आउट कर देंगे। ठीक है। और जो हमारे पास ये वाला जो है, जो कि ऑरेंज वाला है, इसको हम रखेंगे क्योंकि ये मार्केट को मूव कर सकते हैं। ये मीडियम इम्पैक्ट होता है, तो इसको हम रखेंगे, इसको हम फिल्टर नहीं करेंगे। और ये जो रेड वाला है इसको हम लाजमी रखेंगे, क्योंकि इस न्यूज से मार्केट पे बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, तो हमें इससे अवेयर रहना है। ठीक है ना। तो ये हाई इम्पैक्ट, ये देखिए मैं इस पे कर्सर लेके जा रहा हूँ तो इस पे लिखा हुआ आ रहा है हाई इम्पैक्ट न्यूज एक्सपेक्टेड। इस पे कर्सर लेके जा रहा हूँ तो इस पे लिखा आ रहा है लो इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड। इस पे लिखा आ रहा है नॉन इकोनॉमिक।
इस पे लिखा आ रहा है, मैं कर्सर लेके जाऊं तो मीडियम इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड। तो हम मीडियम और हॉलीडे और या फिर इनको नॉन इकोनॉमिक बोल दें, या फिर हाई इम्पैक्ट न्यूज, खाली इनको हम रखेंगे। बाकी लो इम्पैक्ट न्यूज को हम रिमूव कर देंगे क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो इसको करने के लिए हमने क्या करना है, आप यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे फिल्टर आपको नजर आ रहा है। आपने फिल्टर पे जाना है, और फिल्टर पे आपने किसी भी चीज को नहीं छेड़ना। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो ये जो येलो बॉक्स है इस पर टिक लगा हुआ है, इसको अनटिक कर देना है, और यहाँ पे आपने अप्लाई फिल्टर्स कर देना है। अब आप देखें कि आपका जो इकोनॉमिक कैलेंडर है वो छोटा हो गया है अब और आप इन न्यूज इवेंट्स को आराम से देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि और चीजें, कि हमारे पास और चीजें भी हैं। ठीक है, वो है हमारे पास फोरकास्ट और ग्राफ। ठीक है, सॉरी, फोरकास्ट और प्रीवियस। ठीक है, इनको कैसे देखना है और एक्चुअल, ये तीन चीजें दी जा रही हैं। इसके लिए मैं अपने प्रीवियस वीक पे मूव होता हूं ताकि मैं आपको ज्यादा बेहतर समझा पाऊं। अच्छा, अब ये आप देखेंगे कि हमारे पास न्यूज इवेंट्स के तीन हमारे पास फिगर्स आ रहे हैं, एक एक्चुअल आ रहा है, एक फोरकास्ट आ रहा है, एक प्रीवियस आ रहा है। ठीक है ना, ये हमें बता रहा है कि प्रीवियस प्रीवियस जो है उसका जो कि इम्पैक्ट था वो हमारे पास नेगेटिव था। ठीक है ना, फोरकास्ट जो है वो हमारे पास 0.1 है, 0.1% है। हम इस न्यूज को देख रहे हैं। और ये जो हमारे पास एक्चुअल जो है वो 0.2% है। ठीक है, आपने क्या करना है, ठीक है ना, आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि मैं आपको तीन चीजें बताऊंगा। अगर आपके पास, हमने सिर्फ एक्चुअल को देखना है, जब न्यूज रिलीज हो जाएगी तो उसके बाद हमें देखना है कि उसका इम्पैक्ट मार्केट में क्या हो रहा है न्यूज रिलीज होने के बाद। ठीक है, अब आप देखें कि हमारे पास ये फिगर्स लिखी हुई हैं, इस फिगर्स में इसने डिटेल्स बताई है एक्चुअल की। एक्चुअल ग्रीन है। अगर हमारे पास ग्रीन हो तो इसका मतलब वो करेंसी जो कि है यूएस डॉलर वाली करेंसी, वो ऊपर जा रही है, वो स्ट्रांग हो रही है। ठीक है ना, अगर हमारे पास रेड हो, ठीक है ना, यही चीज एक्चुअल वाली फिगर जो है वो रेड हो, तो इसका मतलब ये है कि वो करेंसी जो है, जैसे वो यूएस डॉलर की, यहां पर जो करेंसी है यूएस डॉलर, इसका जो एक्चुअल का जो रेट आया हमारे पास वो रेड कलर में है। तो इसका मतलब ये है कि जो यूएस डॉलर जो है वो वीक हो रहा है। ठीक है ना, और वो नेगेटिव है। ठीक है ना, तो उस तो हमें एक्सचेंज रेट के, हमें यह देखना है कि यूएस डॉलर बेस करेंसी पे है या कोड करेंसी पे है, और उसके हिसाब से हमें देखना है कि एक्सचेंज रेट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है ना, यहां पे हमें सिर्फ ये बता रहा है कि जो यूएस डॉलर जो है वो नेगेटिव जा रहा है और वो वीक हो रहा है। ठीक है, तो ग्रीन और रेड का मैंने बता दिया आपको। अगर हमारे पास ये ब्लैक हो, जैसे ये 3.7 ब्लैक है, ये देखें ये ब्लैक है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास मार्केट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा उस करेंसी का, तो इसका इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ। ठीक है, बस ये तीन चीजें आपने समझनी है। अब ये देखें, अब ये यूएस डॉलर का जो हमारे पास न्यूज थी मीडियम इम्पैक्ट, इसमें देखें ये -9 है और ये ब्लैक है। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि जो जो ये वाली जो यूएस डॉलर की न्यूज है, इस पे मार्केट पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। यूएस डॉलर ना बढ़ रहा है ना गिर रहा है, बस स्टेबल रह रहा है। ठीक है ना, ना तो वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ना स्ट्रांग हो रहा है ना वीक हो रहा है, बस वो स्टेबल है, वो एक ही जगह रुका हुआ है। यहां पर देखें, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर देखें, ये पॉजिटिव जा रहा है 2.4, ठीक है, परसेंट, ये पॉजिटिव जा रहा है। एक्चुअल रेट को देखना है आपने खाली। तो 2.4 ग्रीन आ रहा है, और ग्रीन आ रहा है आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर। ठीक है ना, 6:30 पे। ठीक है ना, और इसका मतलब ये हो रहा है कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो बढ़ रहा है, वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर इंक्रीज हो रहा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर पॉजिटिव है और स्ट्रांग हो रहा है। फिर हमने ये देखना है कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर हमारा एक्सचेंज रेट में किस जगह है, बेस करेंसी पर है या कोड करेंसी पे है, और उसके हिसाब से हमने अंदाजा लगाना है कि मार्केट ऊपर के एक्सचेंज रेट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बस इतनी सिंपल सी बात है। ठीक है, अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे देता हूं। यहाँ पर अभी फर्ज करें कि हमारे पास करेंसी है, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, AUD यूएस डॉलर। अब हमारे पास न्यूज आई है यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ठीक है ना, हमारे पास न्यूज आई है ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ये आप चेक कर लें। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की न्यूज आई है 6:30 पे, और वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर की न्यूज है और वो हाई इम्पैक्ट न्यूज है। और यहाँ पे ये सीपीआई डेटा है हमारे पास, हम इसकी डिटेल्स यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, कि ये डेटा क्या है।
और उसके बाद हम एक्चुअल रेट को खाली देखेंगे। हमने फोरकास्ट और प्रीवियस और ग्राफ को नहीं देखना है, सिर्फ एक्चुअल रेट को देखना है। ठीक है ना। एक्चुअल रेट में वो हमें बता रहा है कि ये पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि ये ग्रीन है। ग्रीन है तो वो पॉजिटिव आ रहा है, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो पॉजिटिव है। फिर हमने ये देखना है कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएस डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है उसमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर किस जगह पर है, बेस पर है या कोट पर है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कोट बेस पर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी करेंसी बेस पर होती है तो उसका एक्सचेंज रेट के साथ ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएस डॉलर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर पॉजिटिव हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएस डॉलर भी इंक्रीज होगा और बढ़ेगा, बस। ठीक है। तो आई होप आपको यहां से सारी चीजें जो मैक्रो इकोनॉमिक कैलेंडर है उसके हिसाब से आपको समझ में आ चुकी हैं। ठीक है ना। और अब हम यही इसी तरह आपको इकोनॉमिक कैलेंडर को आपने स्टडी करना है। ठीक है। ओके। अब आपको सारा समझ में आ चुका है। ठीक है। और एक और चीज, अगर मैं इस अभी नए वाले वीक में जाऊंगा तो आप देखेंगे एक्चुअल रेट हमारे पास अभी तक नहीं आए। वो इसलिए नहीं आए क्योंकि अभी हमारे पास टाइम हुआ नहीं है। ठीक है ना। टाइम हुआ नहीं है, जैसे ही टाइम होगा ये ऑटोमेटिकली ये रेट जो है ये हमारे पास सामने आ जाएंगे। ठीक है। अब हम फिल्टर हटाते हैं और हम इसको लो इम्पैक्ट न्यूज को भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो आपने देखें ये वाला टाइम 4:50 पे ये वाला टाइम गुजर चुका है, 6 पॉइंट देखें। और क्योंकि ये 4:50 जो है सुबह के वो गुजर चुके हैं और अभी 11:37 हो रहे हैं सुबह के। तो इसका मतलब ये है कि ये न्यूज ऑलरेडी आ चुकी है, तो यहाँ पे एक्चुअल पे ये शो हो गया। ठीक है ना। और जहां जहां ये शो नहीं हो रहा है एक्चुअल, इसका मतलब वो न्यूज अभी तक रिलीज नहीं हुई है, उसका टाइम नहीं हुआ है। ठीक है, ये बात आपने याद रखना है। और ये हमने बताया कि ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये जापानीज करेंसी को ये पॉजिटिव इंपैक्ट करेगा। जापानीज करेंसी स्ट्रांग हो रही है। ठीक है ना। और हम यहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं एक और कि इसका इम्पैक्ट कैसे होगा। ठीक है ना। और मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हम एक करेंसी लेते हैं, USD/JPY। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जापान की न्यूज आई, और यहाँ पे जो हमारे पास जो न्यूज है वो पॉजिटिव आई, ग्रीन आई तो वो पॉजिटिव है। एक्चुअल वाली जो है वो ग्रीन आई तो वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये है कि जापान की करेंसी बढ़ रही है, स्ट्रांग हो रही है। तो इसका मतलब ये है, फिर हमने नेक्स्ट ये देखना है कि USD/JPY कोई भी एसेट हम ट्रेड कर रहे हैं उसमें जापान की जो करेंसी है वो किस जगह पर है, बेस पर है या कोट पर है। यहां पर जो है वो जापान की करेंसी कोट पर है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोड करेंसी जो है वो हमेशा एक्सचेंज रेट को रिवर्स अफेक्ट करती है। मतलब ये कि अगर जापान की करेंसी जो है वो इंक्रीज हो रही है क्योंकि ये ग्रीन है और पॉजिटिव है, ये इंक्रीज हो रही है, तो फिर USD/JPY में जापानीज येन जो है या जापान की जो करेंसी है वो कोड करेंसी पर है, तो USD/JPY का जो एक्सचेंज रेट है वो नीचे गिरेगा अगर जापान का जो रेट जो है वो ऊपर जाएगा, क्योंकि जापान की जो करेंसी है वो कोर्ट पर है, वो कोर्ट के पोजीशन पर है। ठीक है। तो आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, मैंने आपको हर चीज इस वीडियो में बहुत डिटेल से डिस्क्राइब कर दी है।